हम उसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। फैक्टर ऑफ फियर्स, जिसके बारे में हम लोग आज का हम लोगों ने टॉपिक रखा हुआ है। ई बायोटोरियम कंपनी इस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो आज हम और आप जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं दोस्तों, उसमें अगर हम बात करें कि हमने ई बायोटोरियम कंपनी को चुना है, तो आज ई बायोटोरियम कंपनी के माध्यम से जितने भी लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारे, सबका उद्देश्य क्या है कि यार मुझे अपने ड्रीम को पूरा करना है, मुझे अपनी इनकम को पूरा बढ़ाना है, मुझे अपनी टीम को वो ग्रोथ देना है जिससे मेरी टीम आगे बढ़ सके। तो दोस्तों उसका पर्पस तभी सॉल्व हो पाएगा जब इन बातों में से कोई भी बात को सीख कर, इंप्लीमेंट करके, अडॉप्ट करके आप अपने बिजनेस में इसको या अपनी पर्सनल लाइफ में आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करते हैं, और टॉपिक आप लोगों को कल हमारे फ्लायर के माध्यम से मिल चुका है। और दोस्तों हमारा टॉपिक था फैक्टर्स ऑफ फियर। अब ये जो पहली स्लाइड आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये पिक्चर अपने आप में बहुत कुछ बोलती है। और अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि दोस्तों ये जो हैमरिंग करने वाली बात कर रहे हैं, अगर हम इसको कोरिलेट करें अपने आप से, तो ये जो फियर है इसके ऊपर अभी हल्का सा एक पहला हथौड़ा जो है, हैमर जो है वो पड़ा है। तभी आप देख रहे हो कि फियर के सामने थोड़ा बहुत हमको जो है ना कुछ कंक्रीट सा गिरा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब सेकंड टाइम के हैमरिंग के लिए हम क्या वेट कर रहे हैं, या ये वो व्यक्ति है, मैं बोलूंगा अगर आप इसको अपने आप से कोरिलेट करोगे तो ये वो व्यक्ति है या वो आप और हम हैं जो ये फियर को बोल रहा है कि तू मुझे और डरा, या तू जितना डरा सकता है उतना डरा, क्योंकि मेरे पास में नॉलेज का, कॉन्फिडेंस का जो हैमर है, मैं उससे तुझे हराने के लिए या तुझे तोड़ने के लिए तैयार हूं। दोस्तों कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जो हमें अपने दिमाग में हमेशा अगर वो बैठी रहती हैं, या टाइम टू टाइम वो पिक्चर हमें अगर याद आती है, तो वहां पर हमारा उन चीजों से लड़ने का कॉन्फिडेंस, मुझे ऐसा लगता है कि वो बढ़ जाता है दोस्तों, कि मैं अपने फियर को, हैमरिंग जो है मेरा नॉलेज और कॉन्फिडेंस का, उसको लेकर के मैं अपने फियर को हमेशा के लिए हटा सकता हूँ। दोस्तों आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे लिए धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल, एक इंडस्ट्री के रूप में खड़ी होती जा रही है दोस्तों। इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे हम लोग। और जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, नई टेक्नोलॉजी बोले, नया कोई ऑप्शन बोले, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर, आज से कई साल पहले जब कंप्यूटर आए थे तो बहुत सारे लोगों को बहुत प्रकार की प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि क्या होता है, हम लोग नई चीजों को एकदम से अडॉप्ट नहीं कर पाते, एक्सेप्ट करने में भी हमको बहुत बार टाइम लग जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि मोबाइल फोन, बहुत छोटे छोटे मोबाइल फोन हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, स्मार्टफोन आना चालू हुए। दोस्तों स्मार्टफोन आना चालू हुए तो उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम हुई। उनको मालूम था कि यार ये स्मार्टफोन जो है, ये हमें बहुत सारे इसके फीचर्स हमारे लिए बहुत फायदे के हैं, लेकिन एक्सेप्ट करने में हमको वो टेक्नोलॉजी जो है ना, उसको कोप अप करने में हमको टाइम लगा। इसके बाद में अगर हम बात करें कि ऑनलाइन से रिलेटेड, अगर मैं बात करूं कि ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड, यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड, फोन पे, गूगल पे, दुनिया भर की चीजें जब हमारे सामने आई, तो दोस्तों हुआ क्या, हमें कहीं ना कहीं वो एक फियर था कि यार मैं टेक्नोलॉजी को सीख पाऊंगा कि नहीं, मैं अडॉप्ट कर पाऊंगा कि नहीं। तो ये सारी चीजों ने हमको परेशान किया। अब दोस्तों हमारे पास इन सारी चीजों से बचने के लिए दो ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन तो ये हमारे पास में, आज हम ये बात जानते हुए भी कि ऑनलाइन पेमेंट में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, करोड़ों रुपए का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, चैनल्स में करोड़ों रुपए का नुकसान होता है साल का। लेकिन उसके बाद भी हम लोग आज क्या ऑनलाइन पेमेंट या हम लोग इन सारी टेक्नोलॉजी को अवॉइड कर पा रहे हैं, हम क्या ट्रेडिशनल सिस्टम से काम कर पा रहे हैं। तो हमारे पास इन सारी चीजों के लिए दो ऑप्शन है। पहला तो हम अपने फियर को ही बढ़ते रहने दें और हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस या ट्रेडिशनल चीजों के ऊपर जाएं, ठीक है। तो उससे होगा क्या, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने कि कोई पेमेंट आपको करना है, वो पेमेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि आप आराम से बैंक में जाइए, और बैंक में जो एक काम को, 15 मिनट के काम को जो कम से कम 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लग सकता है, आप उसको वहां से करिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने एक बार अपने उस फियर के ऊपर ओवरकम कर लिया कि यार नेट बैंकिंग या ऑनलाइन पेमेंट में मुझे इन चीजों का ध्यान रख करके मुझे उस चीज को ओवरकम करना है, मेरा टाइम भी बचेगा और उसको मैं कहीं और मल्टीपल यूज में मैं उसको ले सकता हूं, तो दोस्तों होगा क्या, आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करोगे, एक्सेप्ट करोगे, और डेफिनेटली वो आपका टाइम सेविंग करेगा, जो कहीं ना कहीं आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हेल्प करेगा दोस्तों। तो आज अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों, ट्रेडिशनल इनकम कमाने के हमारे पास में बहुत सारे सोर्सेस हैं, उसके ऊपर मुझे डिस्कस नहीं करना है, लेकिन मैं आपको उसका क्रंच अगर मान लो बोलूं, तो ये बात आप भी जानते हो कि जो इनकम हम किसी बिजनेस में, हम किसी जॉब में 20 से 25 साल मेहनत करने के बाद
हम कर सकते हैं दोस्तों, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मुझे ऐसा लगता है कि हम वो इनकम 8 से 10 साल के अंदर कर सकते हैं। तभी तो आज हम डायरेक्ट सेलिंग के ऑप्शन में आए हैं। तभी तो हमें किसी ने जब ये बताया, ये समझाया और हमने एक्सेप्ट किया, तो हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए। और दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो इनकम आप 8 से 10 साल के अंदर कर सकते हैं ना, मैं आपको बोल रहा हूं, आप ई बायोटोरियम कंपनी में वही इनकम 3 से 5 साल के अंदर कर सकते हो दोस्तों। 3 से 5 साल के अंदर वो इनकम आप कर सकते हो। ये लोगों ने प्रूव किया है दोस्तों, किया है कि जिस इंडस्ट्री में आज आप और हम हैं, उस इंडस्ट्री ने अपने आप को इस बात को लेकर के प्रूव किया है कि आज ई बायोटोरियम कंपनी के ऑप्शन को लेके आप यहाँ पर 3 से 5 साल में वो इनकम कमा सकते हैं, जिसको कमाने के लिए आपको ट्रेडिशनल वे में अगर आप जाओगे तो 20 से 25 साल, अगर मान लीजिए आप डायरेक्ट सेलिंग में किसी और ऑप्शन पे जाओगे तो वहां 8 से 10 साल दोस्तों। तो ये सारी की सारी चीजों के ऊपर अगर हम अपने फियर के ऊपर, अगर हम उसके फैक्टर्स के ऊपर अगर ऑनेस्टली एनालिसिस करेंगे, तो दोस्तों हमें शायद आज कुछ नया आउटकम निकालने का मौका भी मिलेगा और हम शायद निकल पाएंगे। और मैं आपको यही बोलूंगा कि दोस्तों हम क्या करते हैं, हम आज के दिन अपने सारे जो फियर है ना, उसको अपने सामने लेकर के आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितना हम डर सकते हैं उतना हम अपने आप को डराएं। और दोस्तों, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना कि डर के आगे जीत है, ऐसा लोग बोलते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि डर के आगे सबसे पहले चीख है। आदमी सबसे पहले चीखता है डर के मारे, उसके बाद जब वो एक बार दो बार उस चीज को समझ लेता है, तो दोस्तों उसके बाद डर के आगे जीत होती है। और ई बायोटोरियम कंपनी में अगर आपने अपने बेसिक डर को अगर आपने ओवरकम कर लिया, तो मैं तो बोलता हूँ ई बायोटोरियम कंपनी में डर के आगे चीख भी नहीं है, जीत भी नहीं है, बट जैसे ज्वाइनिंग जरूर है दोस्तों, सेल्स जरूर है दोस्तों, इनकम जरूर है दोस्तों। तो आइए हम कोशिश करेंगे एक्सट्रीमली लेवल पे जाकर के अपने आप को हम डरा पाए। उसके बाद जब हमें लगेगा कि हम एक्सट्रीम पे पहुंच गए, दोस्तों एक्सट्रीम के बाद क्या होता है, एक्सट्रीम के बाद एक नया डेस्टिनेशन, हमारा विजन, हमारा मिशन जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, वहां से हमको दिखाई देना चालू हो जाता है दोस्तों। तो आज हम यहाँ पर जब बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले देखना होगा कि आज सबसे पहले अगर हम बात कर, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ बेसिक चीजें आती हैं जिनको हम यहाँ पर अपने सेल्फ या अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए बात करें, तो उसमें सबसे पहला आता है आपका अपना प्रोफाइल। दोस्तों प्रोफाइल से मतलब हो गया एजुकेशनल बैकग्राउंड हमारा और आपका। आज हम और हमारे सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं दोस्तों, कुछ लोग जो होते हैं वो बाय प्रोफेशन है, बाय एजुकेशन इंजीनियरिंग किया होता है, किसी का बायो होता है, किसी का मैथ्स होता है, कोई कॉमर्स लेता है। इन सारी की सारी चीजों में इनोवेटिव को एक्सेप्ट करने का मौका देते ही नहीं है। तो दोस्तों हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इस फियर को ओवरकम करने के लिए समझना पड़ेगा। आज इंडिया में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर अपने कोर्स कुरिकुलम में चीजों को शामिल करना चालू कर दिया है। जब एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट जब अपना पूरा का पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जब वो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के करेगा ना, तो उसके साथ में ये फैक्टर ऑफ फियर्स जो है ना वो होगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा जो हम बात कर रहे हैं एजुकेशन बैकग्राउंड। तो कभी कभी क्या होता है या मैक्सिमम क्या होता है कि हमारा एजुकेशन क्या है वो हमको डराने का एक बहुत बड़ा उसमें रोल प्ले करता है। उसके बाद सेकंड हमारा होता है जॉब और अदर प्रोफाइल। दोस्तों आज के डेट में बीइंग प्रोफेशनल, जैसे मान लीजिए बायोटोरियम कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उस कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस करने होते हैं। उसमें कई सारे कंप्लायंसेस ऐसे होते हैं जो कंपनी सेक्रेटरी के साइन से मिनिस्ट्री में एक्सेप्ट होते हैं दोस्तों। तो आज इस बैकग्राउंड का व्यक्ति अगर मान लीजिए जब डायरेक्ट सेलिंग के लिए काम करता है, ठीक है, हमारे साथ में कई डायरेक्टर्स है, उर्मिल सोनी जी, वो कौन है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो एक बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन डायरेक्ट सेलिंग के लिए मतलब आप ये सोचिए कि जिस व्यक्ति ने उनको डायरेक्ट सेलिंग एक्सेप्ट कराया होगा, उस व्यक्ति ने किस लेवल पे उनके साथ बात की होगी, ये हमें सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा एक डर क्या होता है, यार मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, लोगों से बात करूंगा डायरेक्ट सेलिंग का, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं एक बिजनेस को रन कर रहा हूँ, तो मैं लोगों से बात कैसे करूंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इस प्रकार का डर हमें और आपको रहता है। और मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, हमारे साथ में डॉक्टर शिवानी है दोस्तों, एमडी इन एक्यूप्रेशर, ठीक है। अब उस
डॉक्टर का प्रोफाइल जो होता है, और हम भी क्या बात कर रहे हैं, मेडिसिन फ्री कैंपेन के ऊपर। तो जिस व्यक्ति ने डॉक्टर शिवानी को ई बायोटोरियम कंपनी के बारे में बताया होगा, क्या आपको नहीं लगता कि उस व्यक्ति ने किस लेवल पे जाकर के डॉक्टर शिवानी को इस बिजनेस के बारे में कन्विंस किया होगा, या उनके सामने बिजनेस को रखा होगा? उनके ऊपर जो उनका अपलाइन, अगर वो भी डॉक्टर है तो चलेगा, पर कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा ना जो बिना डॉक्टरी प्रोफाइल के, जिसने ई बायोटोरियम कंपनी उस सिस्टम में लॉन्च किया होगा दोस्तों। तो कई बार ये चीजें हमें और आपको जो है वो डराती हैं दोस्तों। मैं बिल्कुल ये बात आपकी मानता हूं, लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए हमें और आपको इन सारी चीजों के ऊपर, ठीक है, इन सारी चीजों के ऊपर, इस सारे फियर के ऊपर अगर मान लीजिए हमको ओवरकम करना है, तो हमको कुछ एक्सरसाइज करनी होगी, हमको कुछ चीजों को समझना होगा, तो हम शायद उसको बहुत अच्छे से ओवरकम कर पाएंगे। उसके बाद एक रीजन होता है हमारे डर का, और वो होता है सोशल लाइफ और सराउंडिंग्स। यार लोग क्या बोलेंगे, मेरे आसपास के लोग, मेरे पड़ोस के लोग, मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे परिवार के लोग, वो सारे के सारे लोग, मैं अगर इस इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे पीछे से क्या मेरे ऊपर कमेंट करना चालू करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हमें और आपको डराता है इस इंडस्ट्री में स्टार्ट करने के टाइम, या इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा और जब हम जंप करना चाहते हैं उस समय। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग की विजिबिलिटी। आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग का जो भी सिनेरियो क्रिएट होता जा रहा है, मैं तो बोलूंगा एक बहुत चैलेंजिंग फेज से डायरेक्ट सेलिंग इस समय गुजर रहा है दोस्तों। क्यों गुजर रहा है? क्योंकि जो लोग आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सोचते थे, धीरे धीरे वो पिक्चर क्लियर होना चालू हो रही है। तो हमारे और आपके पीछे, हमारे और आपके डर के पीछे एक बहुत बड़ा कारण क्या था? डायरेक्ट सेलिंग की विजिबिलिटी, जो आज भी लोगों को उतना नहीं है जितना उसके पावर के बारे में लोग समझ सकें। उसके बाद योर पास्ट फेलियर इन इंडस्ट्री। दोस्तों इंडस्ट्री मतलब डायरेक्ट सेलिंग में कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ऑब्लिगेशन देने के लिए, या लोगों को, हम और आप जो है वो कहीं ना कहीं अपने रिलेशन को इनकेश करने के लिए हम उस किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन हमने चूंकि उसको समझ के नहीं किया है और हम उसमें काम नहीं कर पाए, तो दोस्तों काम नहीं कर पाए ये भी फेलियर की डेफिनेशन में आता है। तो कई बार हमें चीजें क्या डराती हैं? हमें वो चीजें डराती हैं, यार मैंने प्रीवियसली मेरा जो डायरेक्ट सेलिंग के साथ में जो एक्सपीरियंस था वो कहीं ना कहीं फेलियर स्टूडेंट का था, तो पता नहीं मैं यहाँ पर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों एक और फियर हमको डराता है, और वो होता है हमारा पास्ट मैनेजमेंट। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कई कंपनीज की अगर मान लीजिए हम लोग बात करें, तो कई बार ऐसा होता है कि चीजें अच्छी है, हम भी काम करना चाहते हैं, सिस्टम जो है वो भी बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट जो है वो भी बहुत बढ़िया है, पर कई बार मैनेजमेंट का विजन अगर मान लीजिए लंबा नहीं होता, या मैनेजमेंट टाइम टू टाइम इतना ज्यादा R&D करता है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक्सेप्ट नहीं होता है, तो वो फेलियर मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं हमारा फेलियर कहलाता है दोस्तों। और ये भी हमको डराता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में दोस्तों। तो ये कुछ रीजन ऐसे हैं जो रीजन शायद हमें और आपको डराते हैं। दोस्तों आज जितने भी लोग मेरी इन बातों को सुन रहे हैं, दो चीजों को आपको, आपका अप्रोच दो प्रकार से हो सकता है। पहला अप्रोच तो आपका ये हो सकता है कि हाँ, ये जो बातें हम सुन रहे हैं, इन बातों के कारण वाकई में कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक लिमिटेशन में हम लोगों ने अपने आप को रखा हुआ है। दूसरा आपका अप्रोच ये हो सकता है कि यार वाकई में ये बात सही है, लेकिन आज अगर मान लीजिए इतने एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोग, इतने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ई बायोटोरियम कंपनी कर रहे हैं, इसका मतलब मेरा जो पाथ है, मेरा जो मिशन है वो एकदम सही जा रहा है, और मुझे इसी को आगे बढ़ाना है अपनी बाकी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। अब इसके बाद में अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कि कॉमन फियर्स इन डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों हम और आपको जो डायरेक्ट सेलिंग में, ई बायोटोरियम कंपनी में जो हमको एक फियर होता है, कॉमन फियर जो होता है, कॉमन फियर मैंने क्यों बोला है, ये हर व्यक्ति को होता है दोस्तों। आज कोई अगर ई बायोटोरियम में स्टार्ट करा है उसने काम, तो उसको भी ये फियर है। जो ई बायोटोरियम कंपनी में अभी हजारों रुपए कमा चुका है उसको भी ये फियर है। जो लाखों रुपए कमा चुका है उसको भी फियर है, और जो करोड़पति है ना उसको भी डायरेक्ट सेलिंग का या ई बायोटोरियम को लेके कुछ कॉमन फियर हमेशा रहते हैं दोस्तों। तो यहां पर हम और आप अगर बात करें तो सबसे पहला फियर जो मुझे लगता है वो होता है फियर ऑफ ज्वाइनिंग। कि यार हमें और आपको सबसे पहले लगता है बीइंग अ स्टार्टर कि यार यहाँ पर हमको ज्वाइनिंग, या लोग हमारी चीजों को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, लोग मेरे द्वारा बताए जाने वाले इस मेडिसिन फ्री कैंपेन को ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा फियर हमारे पास में होता है। अब इसको तोड़ने के लिए क्या,
मेरा ऐसा मानना है कि दोस्तों जब भी आप एज अ स्टार्टर या एज अ न्यू कमर या एज ए फियर फेसर, अगर मान लो आप इन चीजों को भी अपने आप को इस चीज में रखते हो, मैं आपसे बोलता हूं कि आप अपने अपलाइन के साथ जो आपका गाइड है ई बायोटोरियम कंपनी में, उसके साथ एक सेटिंग करो, उसके साथ सेटिंग करो, और आपको जो जो भी चीजें लगती हैं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, डायरेक्ट सेलिंग में ई बायोटोरियम को लेके जो भी आपको लगता है दोस्तों, उस चीज को आप उनके साथ बैठ करके डिस्कस करो। और अगर मान लीजिए आपको ये ज्वाइनिंग का फियर है ना, मैं आपको एक बात बोलता हूँ दोस्तों, इस फॉर्म के ऊपर ये बोलते हैं कि रोज रात को 9 बजे जो हमारी जूम मीटिंग होती है ना, उसमें आप अपने लोगों को बैठाना चालू तो करिए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आपने हम सारे पैनलिस्ट के एक वीक के मीटिंग में आपने अपने दो दो लोगों को बैठा दिया ना, आपका कहाँ ग्रुप पहुंच जाएगा, आप उस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते दोस्तों। उसका कारण क्या है, जब नेशनल लेवल की मीटिंग के ऊपर जब लोग बैठते हैं वहां पर, जब अलग अलग स्पीकर आकर के बात करते हैं, कोई गोवा से है, कोई दिल्ली से, कोई एमपी से है, कोई गुजरात से है, कोई पंजाब से, जब इन सारे स्पीकर्स को लोग सुनते हैं दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि वही तो प्रोफाइल, वही तो प्रोडक्ट और वही तो आपको प्लान के बारे में बात की जाती है। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, अगर इस माइंडसेट से आएंगे ना, तो आप सिर्फ मीटिंग को चालू करेंगे, आप सुनेंगे नहीं। आप पर जब लोग देखते हैं कि 500-600 लोग पूरे इंडिया के, देखिए रीजनल लेवल पे भी हमारे यहाँ मीटिंग चालू है, बिल्कुल चालू है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको नेशनल मीटिंग में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ई बायोटोरियम कंपनी सिर्फ गुजरात, सिर्फ महाराष्ट्र, सिर्फ एमपी या नॉर्दर्न इंडिया तक रिलेटेड नहीं है, वो पूरे इंडिया में, क्योंकि वहां पर पार्टिसिपेशन मैक्सिमम अपनी सिटी को भी मेंशन करते हैं। तो फियर ऑफ ज्वाइनिंग के लिए मैं आपको बोलूंगा, मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको रोज रात को 9 बजे की मीटिंग में आना चाहिए। अरे अगर हम तैयार हैं आपको आपके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके देने की, तो फिर आपको मेहनत करने की जरूरत क्या है। और जब आप वहां पर पूरा का पूरा चीजों को सुनेंगे, आपके पास नई नई वोकेबलरी क्रिएट होगी। ये मेडिसिन फ्री कैंपेन, ये भी ई ग्रोथ एकेडमी की रात की 9 बजे की मीटिंग से निकला हुआ शब्द है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये आपको फियर ऑफ ज्वाइनिंग है उसको ओवरकम करने के लिए काम आएंगी, और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों। नेशनल लेवल की मीटिंग में आपको आना है, वो कंपनी की मीटिंग है, वो किसी पर्सनल टीम की मीटिंग नहीं है, तो वो भी करो, लेकिन यहां करने से आपके गेस्ट जो है उसके ऊपर एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा। दूसरा, फियर ऑफ नॉलेज, जो हमें ई बायोटोरियम कंपनी में हमको शायद डराता है दोस्तों। आज हमारे और आपके सामने, ठीक है, हम जितने भी फेयर ऑफ नॉलेज क्यों हमको करता है, क्यों, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, हम हमेशा ट्रेनिंग प्रोग्राम से बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा जो सारा का सारा फोकस रहता है वो काय पे रहता है कि नए लोगों की नई ज्वाइनिंग, मुझे नई ज्वाइनिंग ही इनकम देगी। ठीक है, ये बिजनेस का मॉड्यूल है, लेकिन आप बिजनेस की अगर मान लीजिए प्रिंसिपल की बात करेंगे ना ई बायोटोरियम की, तो आपका नॉलेज जो है वही आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग भी दिलवाएगा, वही आपको यहाँ पर इनकम भी आपके अकाउंट में क्रेडिट कराएगा। तो जितने भी बार जब भी हमारे सीनियर्स की मीट होती है, अपने सीनियर की मीटिंग होती है, उनका एजुकेशनल कोई भी किसी भी प्रकार का मीटिंग होता है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इस फियर को ओवरकम करना है, तो आपको आज के बाद हर नॉलेज सेशन को अटेंड करना चालू करना चाहिए दोस्तों। दूसरी बात, ये मेरा पर्सनल व्यू मैं आपके सामने रख रहा हूं कि दोस्तों हम डायरेक्ट सेलिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आज हम ई बायोटोरियम कंपनी जो है ना, उस कंपनी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक पार्ट है, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रही है दोस्तों। और मेरा हमेशा से स्ट्रांगली मेरा बिलीव है कि दोस्तों जब भी कभी मैं कभी भी डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैं कभी भी प्रमोट भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहां पर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात की जाती है, उसको लेके आपको मोटिवेट किया जाता है। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर आपका मोटिवेशन हाई नहीं होता, आप इसकी इंपॉर्टेंस और पावर को नहीं समझते, तो क्या आप आज ई बायोटोरियम में होते? बिल्कुल नहीं होते। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग का पावर मालूम है, हमें उसकी ट्रेनिंग और मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। हमको मोटिवेशन की जरूरत है कि हम ई बायोटोरियम कंपनी में कौन सा नॉलेज, कौन सा कॉन्फिडेंस और कौन सा मोटिवेशन लेकर हम अपने बिजनेस को बढ़ा पाए। हमको डायरेक्ट सेलिंग को नहीं बढ़ाना है, हमको ई बायोटोरियम के माध्यम से अपनी इनकम और अपनी सेल्स को बढ़ाना है, अपनी टीम को साथ में लेकर के। तो जितने भी लोग जिनको ऐसा लगता है, कई बार लोग आके मुझसे पूछते हैं कि सर आप बताइए इस प्रकार के जो भी ओपन सेमिनार होते हैं तो हमें जाना चाहिए कि नहीं। और मैं उनको यही बोलता हूं कि आप जिस विश्वास से मुझसे बात कर रहे हो ना, मैं आपको बोलता हूं जब जब ई बायोटोरियम कंपनी की मीटिंग हो जरूर अटेंड करिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, वरना विवेक नायक और आप
हम आमने सामने खड़े होते ही नहीं दोस्तों। तो उसके बाद एक फियर हमें और आपको लगता है, वो होता है फियर ऑफ स्टार्टिंग। यार स्टार्ट कैसे करें, वो हमको कई बार डराता है दोस्तों। मैं अगर आपसे ये बोलूं कि फियर ऑफ स्टार्टिंग अगर है, तो इसको ओवरकम करने के लिए सबसे बेसिक हमारा जो रूल है इसको ओवरकम करने का, वो ये है कि आप सबसे पहले ई बायोटोरियम कंपनी को, आपका प्रोडक्ट आ गया, आपका काम स्टार्ट हो गया, प्रोडक्ट को खुद यूजर बनिए, उसके बाद एक बढ़िया सी लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बनाने के बाद जो आपके डीरेस्ट और नियरेस्ट जो आपकी बात को ध्यान से सुन सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अपने जान पहचान के लोगों को सीधा बोल दो, वो आपके बोलने से भी पैसा लगा देंगे, पूछेंगे नहीं। और यहाँ तो ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है जो प्रोडक्ट यूज करने के बाद, मैं बोलता हूँ एमएलएम इंडस्ट्री की पहली कंपनी है ई बायोटोरियम, जिसमें हमें पूछना नहीं पड़ता फोन लगा के कि यार प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा आ रहा है। लोग खुद फोन करके बोलते हैं कि यार मैंने तो नींद की प्रॉब्लम के लिए लिया था, मेरा तो यहाँ पर बीपी जो है ना वो भी फ्लक्चुएट होना बंद हो चुका है, ऐसा प्रोडक्ट में क्या है। तो ये पहला ऐसा प्रोडक्ट है, क्यों? क्योंकि इंटरनल सिस्टम और मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करता है। तो आदमी लेता अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए है, लेकिन जब वो सिस्टम में अंदर काम करता है ना, बॉडी के अंदर, तो वो ऐसे ऐसे रिजल्ट देता है कि लोग खुद फोन करके हमको इसके बारे में बोलते हैं। और दोस्तों ये तो आप भी जानते हो, एट द लाइटर मोड अगर मैं आपसे बोलूं कि दुनिया में 4 लोग जो है ना, वो हमारे ऐसे होना चाहिए जो हमेशा हमेशा हमारे फोन कॉल पे, मैसेज पे हमारे आसपास इकट्ठे हो जाएं। अभी 4 लोग हमें हमेशा लाइफ में अपने पास क्यों चाहिए? इसके लिए आपसे बेहतर या खुद से बेहतर कोई नहीं जानता दोस्तों। तो अगर ये फियर ऑफ स्टार्टिंग है, तो आपको एक सॉलिड लिस्ट बना करके जो आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, आपको टाइम दे सकते हैं, उनसे आपको इस बिजनेस की स्टार्टिंग करना चाहिए। या जो भी हमारी इनकम को लेकर के एक लेवल पे लोग आ चुके हैं, अगर मैं उनसे बात करूं तो मैं उनको भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी ग्रो लाइन है, जिसको यहाँ से बिजनेस को अभी डेवलप करना है और बिजनेस को आगे बढ़ाना है, उनको ये फेयर ऑफ स्टार्टिंग जो है उससे ओवरकम कराना हमारी और आपकी एक बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है, क्योंकि एज अ मेंटोर वो हमारे साथ हमारी टीम में आज एसोसिएटेड है। उसके बाद फियर ऑफ फॉलो अप। दोस्तों अगर मान लीजिए हमने एक बंदे को प्लान दिखाया, शो किया, सब कुछ बताया, कई लोगों को फियर ऑफ फॉलो अप भी होता है कि यार मेरे बोलने से मेरे सीनियर ने उसको प्लान प्रेजेंटेशन कर दिया, मैंने उसको मीटिंग वगैरह सब कुछ अटेंड करा दी, रात को 9 बजे की मीटिंग में बैठा भी दिया, लेकिन उसके बाद में एक फियर क्या होता है, यार फॉलो अप कैसे करूंगा, क्योंकि जब मैं उससे फोन करूंगा कि अब आपका डिसीजन क्या, तो वहां से क्या निकल के आएगा, वहां से यस आएगा कि नो आएगा, ये ओवरकम करना है। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आपके पास में फॉर्मूला है, वो है ई बायोटोरियम कंपनी का परफेक्ट और सफिशिएंट नॉलेज। दोस्तों अगर ये ले लिया, और ये भी आपको कहां से आएगा, ऊपर जो मैंने आपसे बात की उससे आपका फियर ऑफ फॉलो अप जो है वो आपका ओवरकम हो पाएगा। और फियर ऑफ सक्सेस, दोस्तों इसके ऊपर मैं आपसे क्या बात करूं, इसलिए मैं बोलूंगा आपको कि फियर ऑफ सक्सेस आपको क्या लगता है, क्या जब डॉक्टर की मीटिंग भी लेता हूं ना, तो एक फियर आता है कि यार ये जो मैं सेशन लेने जा रहा हूं ये सक्सेसफुल जाएगा कि नहीं जाएगा, लोगों को हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। तो ये बहुत कॉमन सा फियर है। मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर ऊपर की 4 चीजों को आपने प्रॉपर तरीके से फॉलो अप और उस फियर को ओवरकम कर लिया, तो ये जो फियर ऑफ सक्सेस है ना, ये हमेशा आपके आसपास महसूस होगा, लेकिन ये कभी भी आपके लिए हर्डल नहीं बनेगा दोस्तों। तो ये कॉमन फियर्स हैं जो हमको ई बायोटोरियम कंपनी में हम लोग महसूस कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि हम इन सारे फियर्स को लेकर के एक्सट्रीम तक जाएंगे दोस्तों। अब ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं, जो फियर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, तो हम बात करते हैं कि यार वर्स्ट से वर्स्ट, बुरे से बुरा हमारे साथ क्या हो सकता है। क्योंकि जब हम अपना बुरा से बुरा अगर मान लीजिए सोच लेंगे, तो मैंने आपको बोला था ना, उसके बाद हमको पिक्चर क्लियर दिखना चालू हो जाती है, शायद हमें उसके बाद में अपनी जो डेस्टिनी ना वो क्लियर हमको दिखने लगती है। तो आज ई बायोटोरियम कंपनी में हम इस बिजनेस को लेकर के आए, हमने एक प्रोडक्ट अपने परिवार को हेल्दी सेफ्टी के लिए दिया। अब इसके बाद बात आती है इस बिजनेस को इनकम में कन्वर्ट करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। अगर वहां पर मान लीजिए मुझे सक्सेस नहीं मिली किसी भी कारण से, तो बुरे से बुरा क्या होगा, बुरे से बुरा क्या होगा, विल आई डाई, यहां पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये डाई का मतलब आप वो मत समझना कि मरने वाली बात यहाँ पर हो रही है, किसी प्रकार का कोई भी सुसाइडल और ये कोई ऑप्शन के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। विल आई डाई का मतलब ये है, क्या मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आज मैंने एक प्रोडक्ट लिया जो 20-25 साल मुझे और मेरी फैमिली को हेल्थी सेफ्टी देगा। आज अगर मान लीजिए उस बिजनेस को मेरे जॉब प्रोफाइल के कारण, प्रोफेशनल प्रोफाइल के कारण, मेरे बिजी शेड्यूल के कारण अगर मान लीजिए मैं लोगों से बात नहीं कर पाया, तो क्या ये
मुझे बर्बाद कर देगा। पहला डर तो ये होगा, इससे बड़ा डर तो हमको शायद मेरे ख्याल से कुछ नहीं मिल सकता। उसके बाद विल आई लूज माई फैमिली, अगर मान लीजिए ये वाली बात अगर हमारे सामने आती है तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम अपने जो परिवार के साथ आज अपनी जो लाइफ को जी रहे हैं, जो लाइफ को हम एंजॉय कर रहे हैं, क्या वो लाइफ हमारी कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगी या खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। इसके बाद तीसरी चीज आती है सोशल लाइफ। दोस्तों मैं हमेशा अपने लोगों से बात करता हूं कि ई बायोटोरियम कंपनी के बारे में आपने प्रोडक्ट लिया, लोगों को बताया और मान लीजिए आप सक्सेस नहीं हो पाए पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, क्या घर पे आकर के लोग आपको बोलना चालू कर देंगे? क्या लोग आप बाहर निकलोगे तो आपको पत्थर मारना चालू कर देंगे कि यार इसने ई बायोटोरियम कंपनी स्टार्ट किया था पर ये काम नहीं कर पाया? क्या आपके घर के सामने कोई स्टिकर लगा देगा, लूजर ऑफ ई बायोटोरियम कंपनी? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपको ये लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप उस फियर को ओवरकम बिल्कुल कर सकते हो और डेफिनेटली आपको करना भी चाहिए। उसके बाद आता है कि क्या मैं अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना प्रोफेशन या जो भी मैं काम कर रहा हूं, क्या मैं उसको उसमें बर्बाद हो जाऊंगा या मैं उसको खो दूंगा? ये डर भी आप अपने आप से पूछ लीजिए। तो उससे क्या होगा? उससे आपको ये पता चलेगा कि मेरे साथ बुरे से बुरा क्या होगा। जब इस चीज को आप देख लोगे, सोच लोगे, बुरे से बुरा आप एक्सट्रीम लेवल पे जाकर सोच लोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। और लास्ट में जो सबसे बड़ा डर हमें और आपको अपने आप से पूछना है कि क्या पूरी दुनिया, विल होल वर्ल्ड इज हियर टू टेल मी नो, क्या पूरी दुनिया मुझे नो करने के लिए ही इस दुनिया में है? अगर मान लीजिए इससे बुरा आप क्या सोच सकते हो अपने लिए यार, कि पूरी दुनिया में ही हर आदमी मुझे नो बोलने के लिए पैदा हुआ है। इसको भी सोच लेंगे अगर मान लीजिए, दोस्तों इससे बुरा क्या होगा? मेरे अलावा पूरी दुनिया 140 करोड़ लोग या पूरे विश्व की अगर मान लो कर लें कि वो सब नो करने के लिए आए, तो मेरा नुकसान क्या होगा उससे? उस चीज को मान लीजिए अगर हम सोच लेंगे ई बायोटोरियम कंपनी में अपने इस मिशन के लिए, अपने इस ड्रीम के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद हमें और आपको जो है वो पिक्चर क्लियर दिखना चालू हो जाएगी। अब ये सब हमने एक्सट्रीम लेवल पे सोच लिया, एक्सट्रीमली लेवल पे हमने इस बात को सोच लिया। अब बात ये आती है कि अगर यहीं पे इस प्रेजेंटेशन को हम लोगों ने कंप्लीट या क्लोज कर दिया तो कई लोगों के बैक ऑफ द माइंड में रहेगा कि फियर फियर फियर, मुझे कितना बुरा, कितना ज्यादा मुझे अपने आप को डर को जो है वो पैदा करना है। लेकिन दोस्तों इस फियर को ओवरकम हम कैसे कर सकते हैं? ई बायोटोरियम कंपनी में हम अपनी सक्सेस को कैसे चख सकते हैं, कैसे टेस्ट कर सकते हैं? उसमें सबसे पहली चीज आपके लिए होना चाहिए, बी प्रिपेयर्ड। और प्रिपेयर्ड किस चीज के लिए प्रिपरेशन आपका होना चाहिए? ई बायोटोरियम कंपनी का प्रोफाइल, ई बायोटोरियम कंपनी के प्रोडक्ट का बेसिक नॉलेज। दोस्तों नॉलेज के आगे बेसिक शब्द मैंने यूज किया है। आपको आदमी के एकदम शरीर की पूरे के पूरे उसके लंग्स, उसके हार्ट, उसके अंदर जाकर के ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमारे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हमारे पास में हैं जो डेप्थ नॉलेज प्रोडक्ट का देते हैं। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। ज्यादा डीप में जाते हैं ना तो डूब जाते हैं। और अगर आप प्रोडक्ट के बारे में बहुत डीप बात करने लगोगे ना तो वहां से फिर नए नए क्वेश्चन निकलकर चालू होंगे जो शायद फिर आपके ऊपर क्वेश्चन लगा देंगे। जो डॉक्टर्स हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनको हाथ जोड़ के मेरा एकदम उनसे किसी प्रकार का नॉलेज की बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूं बाकी नॉर्मल हमारे जो एसोसिएट मेंबर हैं उनको ये बात मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो हमारे पास होना चाहिए कंपनी का प्रोफाइल, कब से काम कर रही है, कहाँ बेस है, कंपनी का अभी तक का अचीवमेंट क्या है, प्रोडक्ट का बेसिक नॉलेज क्या है, प्रोडक्ट बेसिकली किस चीज के लिए यहाँ पर हम उसको रेकमेंड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा प्लान प्रेजेंटेशन, बेसिक प्लान, बस अवेयरनेस बोनस कैसा, फैमिली बोनस कैसा और आपका परफॉर्मेंस बोनस कैसा। इसके अलावा कोई ज्यादा डिटेलिंग देने की जरूरत नहीं। लोग तो स्टॉक पॉइंट को भी नहीं छोड़ते पहले दिन के प्रेजेंटेशन में, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप 3 चीजों की इनकम बता के उसको हजारों लाखों रुपए की इनकम दिखा सकते हो और आपके खुद के अचीवमेंट उसको बता सकते हो। इससे डेप्थ में जाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो व्यक्ति को अगर पहले ही दिन आप सारी चीजें दे दोगे ना तो उसको लगेगा सारी चीजें मुझे क्लियर हो गई। धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप अगर आप उसको एक्साइट करते जाओगे ना तो आपके साथ वो बिजनेस को आगे भी उस प्रकार से लेकर जाएगा। उसके बाद ओनली वे टू ओवरकम दिस, मतलब आपको अपने डर से अगर डर को ओवरकम करना है तो दोस्तों एक ही ऑप्शन आपके पास में, एक ही रास्ता आपके पास में, और वो क्या है? फेसिंग इट।
मतलब जो आपका डर है उसको अगर आपने फेस कर लिया, उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, और उससे ऊपर अगर मैं आपको बोलूं कि उसको आपने चैलेंज कर दिया, तो दोस्तों आपको उस डर से ओवरकम करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। उसके बाद एक और चीज आती है, हाउ टू ओवरकम योर फियर। उसमें सबसे अच्छी बात है वो है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक का मतलब खुद से बात करना, मतलब किस चीज का? सेल्फ एनालिसिस दोस्तों। सेल्फ एनालिसिस क्यों जरूरी है कि आज अगर मान लीजिए किसी मीटिंग में मैं गया, मेरा प्रोस्पेक्ट मेरे साथ में बहुत कॉन्फिडेंट था, बहुत पॉजिटिव था, लेकिन बाद में मुझे ऐसा फॉलोअप में क्यों लग रहा है कि यार वो ज्वाइनिंग के लिए उसका अभी तक मेरे अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आया। ऐसा कई बार होता है। तो ये हमें इस फेयर को या इस चैलेंज को अगर मान लीजिए हमें और आपको ओवरकम करना है, तो हमें अपना सेल्फ एनालिसिस करते रहना पड़ेगा। करना चाहिए नहीं, करते रहना पड़ेगा कि आज अगर मान लीजिए मेरी इस महीने की इनकम ये है तो क्यों है, मुझे अगले महीने की इनकम बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है। ये सेल्फ एनालिसिस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद एक मैं बहुत जरूरी बात बोलना यहाँ पर पॉइंट रखना चाहूंगा, टॉक टू योर अपलाइन ऑल्सो। मैंने ऑल्सो लिखा हुआ है कि अपने अपलाइन से भी बात करिए। दोस्तों आज ई बायोटोरियम कंपनी में अगर मान लीजिए आपका ज्वाइनिंग 12 मई को हुआ और मेरा ज्वाइनिंग 13 मई को हुआ, तो आप मुझसे 24 घंटे सीनियर हैं। आपको ई बायोटोरियम परिवार में मुझसे 24 घंटे ज्यादा का नॉलेज है। तो यही चीज हमेशा लागू होती है कि आज आपको अपने अपलाइन के साथ, अपने मेंटर के साथ आपको बात करना होगा अपने फियर को ओवरकम करने के लिए। आज ऐसा आपसे बोलूंगा, मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि हमेशा अगर अपने ओवरकम को, अपने लूजिंग एटीट्यूड को अगर हमें ओवरकम करना है, तो आपको अपने अपलाइन से भी बात करना चाहिए। उसी से बात करना चाहिए ये भी नहीं बोल रहा हूँ, आपको अपने अपलाइन से भी बात करना चाहिए। उसके गाइडेंस को, उसके एक्सपीरियंस को आप डिनाई नहीं कर सकते, आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ बड़े उससे अदब से बोलूं या मैं एक्सपीरियंस के साथ बोलूं, मैं आपसे बोल रहा हूँ जिस दिन आपके दिमाग में, आपके मन में ये बात आ जाएगी कि मुझे सब आता है, मैं क्यों अपलाइन से बात करूं, उस दिन से किसी भी इंडस्ट्री में और ई बायोटोरियम में तो तय है कि दोस्तों हमारा शायद इनकम का ग्राफ या सेल्स का ग्राफ या तो कांस्टेंट ही रहेगा, पर वो मल्टीपल ग्रोथ होने के चांसेस कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सीनियर, ऑलवेज टेक टॉक विथ योर सीनियर। उसके बाद लास्ट हमारा अगर बात करें कि अपने फियर को ओवरकम करना है, तो हमारे पास में क्या होना चाहिए? हमेशा आपका वाई। मैं इस इंडस्ट्री में, ई बायोटोरियम कंपनी में क्यों हूं? अगर आपको ये याद है कि मैं ई बायोटोरियम कंपनी में क्यों हूं, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि कोई भी डर आपको डरा नहीं सकता, कोई भी बात आपको हरा नहीं सकती। दोस्तों मैं तो ये बोल रहा हूं कि अगर आपने अपना वाई, ये टॉनिक को अगर आपने पी लिया ना, तो वो टॉनिक आपको कभी भी थकने भी नहीं देगा दोस्तों। और वो वाई आप जानते हो, आपसे अच्छा आपका कारण ई बायोटोरियम कंपनी में कौन जानता है दोस्तों? कि जब भी कभी कोई डर, कोई चैलेंज हमको परेशान करे, हमको कहीं ना कहीं थकने पे मजबूर करे, अगर आपको ये याद रहेगा कि आप ई बायोटोरियम में क्यों हो, तो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको डरा भी नहीं सकता, वो आपको हरा भी नहीं सकता दोस्तों। इसके बाद कुछ चीजें बोलते हैं ना हम लोग कि ये तो हमारे अंदर की लड़ाई है, लेकिन बाहर की लड़ाई लड़ने के लिए अगर मान लीजिए हमको कुछ स्टेटिस्टिक्स अगर मान लीजिए चाहिए, तो उसके लिए पहला स्लाइड आपके सामने। और वो पहला स्लाइड किस बात का है दोस्तों? कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रोस 12%। और उन्होंने क्रॉस क्या किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने? 21,000 करोड़ रुपए। ये कब की बात है दोस्तों? ये बात है मार्च 20 2024। मतलब आज से लगभग मैं अगर बोलूं तो 60 दिन के अंदर अंदर की ये बात है। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज क्या ग्रो कर रही है दोस्तों। क्या आज से पहले आपको ऐसा लगा था कि टाइम्स ऑफ इंडिया या न्यूज़पेपर के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के इस प्रकार की न्यूज फ्लैश होंगी? लेकिन आज होना चालू हो चुकी है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पहले लोग स्कीम बोला करते थे या टोपी पहनाने का जो बिजनेस बोला करते थे ना, आज वो एक इंडस्ट्री का रूप लेना चालू कर चुकी है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज का पार्ट बनना मतलब कहीं ना कहीं वो हमारे देश की जीडीपी में कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है और आने वाले समय में कितना बड़ा रोल प्ले कर पाएगी, ये आपको अपने फियर को ओवरकम करने के लिए ये स्लाइड मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। इसको भी अपने दिमाग में, अपने माइंडसेट में आप बैठा लीजिए दोस्तों। क्योंकि जब अगर मान लीजिए सोशल मीडिया पर, इस प्रकार के प्रिंट मीडिया पर बात होना चालू होती ना, तो जब आप किसी व्यक्ति से बात करें, इस इंडस्ट्री के बारे में बताएं, तो आप इन चीजों को याद रखिए, तो आपका कॉन्फिडेंस
आपके बात करने का तरीका शायद एक अलग लेवल पे सामने वाले को हिट भी करेगा और आपका अप्रोच जो है वो भी बदलेगा दोस्तों। उसके बाद ये आपको जो वुमेन्स डे के ऊपर हुआ था, स्मृति ईरानी हमारे देश की जो है वो केंद्रीय मंत्री हैं, और दोस्तों उन्होंने जो ये न्यूज चैनल या उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बात की थी कि मुझे ये जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मीटिंग में मुझे इन्वाइट किया, मैं आपको ये बात की रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज जितनी भी हमारे वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हैं और जो यहाँ से लाखों रुपए कमा चुकी हैं, आप एक टारगेट लें कि इन्हें करोड़पति बनाना होगा। दोस्तों आज से पहले कब ऐसा टाइम आया था जब लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पे बात करते थे? लोग बात नहीं करते थे। आज आप देखिए सेंट्रल मिनिस्ट्री की मिनिस्ट्री को रन करने रिप्रेजेंट करने वाली मैडम, वो हमारे इस इंडस्ट्री के बारे में इस प्रकार से बात कर रही हैं। क्या ये हमारे फियर को ओवरकम करने के लिए ये स्लाइड हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है? ये एग्जांपल हमारे लिए कम है क्या? उसके बाद पीयूष गोयल, दोस्तों बाय प्रोफेशन ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट का है। पहले रेलवे मिनिस्ट्री देखते थे, अब ये हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री को देख रहे हैं। और इनका बोलना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जहां पर अभी डायरेक्ट सेलिंग को रखा गया है, वहां से इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर लाया जाना चाहिए। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर अगर आ जाएगी ना, उस दिन ई बायोटोरियम कंपनी जो है उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कंपनी का मैं बोल रहा हूं, वो आपको देखते ही बनेगा, क्योंकि गवर्नमेंट टोटल उसके ऊपर अपनी फोकस करेगी और उसके रूल्स रेगुलेशन को मॉडिफाई करना चालू करेगी। और हम और हमारी कंपनी जो है वो चाहती भी यही है कि जितना इसको लीगलाइज कर सकेंगे उतना हमारे एसोसिएट और हमारे मेंबर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद ये 2-3 पिक्चर्स ने आपको कितना कॉन्फिडेंस दिया वो आप जानते हो, पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दोस्तों ये 2 फोटोज आप देख लीजिए। हमारे लेफ्ट में हमारी कंपनी के सीएमडी डॉक्टर सागर जोशी, क्या हमारे फियर को ओवरकम करने के लिए हमारे डायरेक्टर का फोटो या उनका ध्यान या उनका वर्किंग पावर या उनकी पर्सनालिटी क्या हमारे लिए काफी नहीं है? दोस्तों आज वो व्यक्ति, जिस दिन से ई बायोटोरियम चालू हुआ, हमने कभी सागर सर को आराम करते हुए नहीं देखा दोस्तों, कभी नहीं देखा। तो उसके बाद ये जो अवार्ड विनिंग हम लोगों को फोटो दिखाई दे रही है, इसमें सागर सर भी। दोस्तों ये पिक्चर भी हमारे लिए बहुत बड़ा फेयर को ओवरकम करने का काम कर सकती है। क्यों कर सकती है? कि आज डॉक्टर सागर जोशी तो हमारे लिए हमेशा अवेलेबल हैं, और दोस्तों उसके बाद सुनील जोशी जी जो हमको यहाँ पर डॉक्टर सागर जोशी के साथ दिखाई दे रहे हैं, वो क्या हैं? वो हमें आज सागर सर का बोलना है जब आप जहां आपको जरूरत है मैं वहां पर रहूंगा, लेकिन सुनील सर का बोलना क्या है कि आप चिंता मत करो, मैं तो आपको हर बूट करने के लिए और देने के लिए आने के लिए हमेशा तैयार हूं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने फेयर को ओवरकम करने के लिए ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों आज ई बायोटोरियम कंपनी में जो आपका फियर है अपनी इनकम को लेकर, अपने ड्रीम को लेकर के, मुझे ऐसा लगता है उसको आप आराम से ओवरकम कर सकते हैं, उसको आप हरा सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर एक कोटेशन लिखा हुआ है, एवरीथिंग यू वांट इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए, आपको ई बायोटोरियम कंपनी में चाहिए, चाहे भी सपने की किसी भी विजन की बात कर लीजिए दोस्तों, वो आपका विजन, वो आपकी डेस्टिनी कहां पर खड़ी हुई है? आपके डर के साइड में खड़ी हुई है दोस्तों। या तो आप अपने डर के पास चले जाइए, या फिर आप उस डर को हरा करके आप जो है वो अपनी सक्सेस के पास आ जाइए। दोस्तों फैसला आपका है, क्योंकि परिवार भी आपका है, ड्रीम भी आपका है, तो इनिशिएटिव भी किसको करना पड़ेगा? वो आपको करना पड़ेगा दोस्तों। अपने डर को अपने कॉन्फिडेंस से, अपने मोटिवेशन से, अपने नॉलेज से, और सबसे बड़ी बात कि ई बायोटोरियम कंपनी का मैनेजमेंट जिसमें डॉक्टर सागर जोशी जैसे एमडी हमारे बीच में हैं, अगर आप इन सारी चीजों को मिलकर के अपने फियर को अगर मान लीजिए आप चैलेंज करोगे, तो आपका फियर इस प्रकार से आराम से वो जल के अपने आप में खत्म हो सकता है दोस्तों। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।